नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में जो चार मेजर मिलिट्री पावर्स हैं, यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना, इनमें से तीन कंट्रीज में तो आप अगर देखो तो साफ साफ इनके आसपास आपको सरदर्द दिखेगा। फॉर एग्जांपल, इंडिया के लिए हेडेक है पाकिस्तान, चाइना, चाइना के लिए हेडेक है इंडिया, जापान, ताइवान, और रशिया के लिए ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा हेडेक आज के समय बन चुका है यूक्रेन और बाकी नेटो कंट्रीज। यूएसए अलग ही बैठता है, सारी प्रॉब्लम से दूर। ना कनाडा के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, ना न्यूक्लियर वेपन्स, ना मेक्सिको के पास। यूएसए ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में है। सिर्फ एक ही देश है दुनिया में जो यूएसए के इस कंफर्ट जोन को छीन करना यूएसए को टेंशन में डाल सकता है, और वो कंट्री है रशिया। रशिया ने हाल ही में अपनी नेवी डिप्लॉय करनी शुरू कर दी है यूएसए के बहुत ज़रा करीब। यूएसए की बॉर्डर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर। द रशियंस आर वेरी नियर यूएसए राइट नाउ। और आप देखोगे सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे इसको एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है कि रशिया ने कजान क्लास न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय कर दी है नियर यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर। इस पे इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए इंटरनेशनली, और मेन क्वेश्चन यही है, क्या यूएसए को चिंता होनी चाहिए? इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी चिंता में है। आप अगर अमेरिकन न्यूज एजेंसीज देखोगे तो कॉन्स्टेंटली ये लोग इसके बारे में आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं कि रशिया की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ये विजिट कर रही है क्यूबा में, और लगातार जो टेंशंस है यूएसए के साथ रशिया की, ये लगातार बढ़ती जा रही है। और मेन अगेन कंसर्न यही है, रशिया सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द यूएस बॉर्डर। रशिया का अगर कुछ शैतानी करने का यहाँ पे मन बन गया कि यूएसए को थोड़ा सा खड़काते हैं, 150 किलोमीटर के डिस्टेंस से अगर ये कोई सुपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च करे ना, यूएसए मोस्ट प्रॉब्ली इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़रा कम हो जाता है, और इसलिए यूएस आज के समय कंसर्न्ड है। नाउ इस सब के अलावा यूएसए के लिए कंसर्न होने वाली एक और बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। रशिया के जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है, नाउ अगेन यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि पुतिन के किसी एलाई ने ये बात बोली है या फिर किसी रिपोर्टर ने ये कह दिया है। आपको ध्यान देना होगा ये शब्द यूज किसने किए हैं। क्रेमलिन, जहां से रशिया की सरकार चलती है, उनके जो स्पोक्समैन है वो ओपनली कहते हैं कि यूएस अब हमारे लिए एक एनिमी स्टेट बन चुका है। इनका जो एग्जैक्ट सेंटेंस आप अगर पढ़ोगे तो वो ये है कि वी आर नाउ एन एनिमी कंट्री फॉर देम जस्ट एज दे आर फॉर अस। ये जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन होती है ना, ये बहुत रेयर होती है। कंट्रीज के इश्यूज जितने भी खराब हो, ऑफिशियली जो स्पोक्समैन है वो जब एनिमी कह दे तो एनिमी को देखो हार्म करने के लिए आप बहुत कुछ करोगे। और मैं अगेन यहाँ पर ऐड कर दूं, ऐसा नहीं है कि रशिया बस हवा में ये सब कह रहा है कि यूएसए हमारा एनिमी बन चुका है। इनके पास एक रीज़न भी है। रीज़न ये है कि यूक्रेन ने अब रशियन धरती पे खुल के अटैक करना स्टार्ट कर दिया है विद अमेरिकन वेपन्स। इस पर आप देखोगे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। मैंने इससे पहले आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब फ्रांस, बाकी यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, वेरियस देश खुल के यूक्रेन को कह रहे हैं कि आप रशिया को घुस के मारिए, जो भी हमने आपको हथियार दिए हैं हमारी तरफ से यू हैव कंप्लीट परमिशन। जहां भी सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में कहीं भी आपको दिखता है कि आप अटैक कर सकते हैं, आप अटैक करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक इच्छा है वेस्ट की तरफ से कि ये वॉर और बढ़े और खून खराबा हो। कहीं से भी ये आप कह लीजिए इंटेंशन नहीं दिख रही कि अब थोड़ा सा रुकने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टॉप दिस वॉर राइट नाउ। नाउ आप अगर रशियन पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो तो कहीं ना कहीं से इनको काउंटर करना होगा। लिटरली इन पे अब अटैक हो रहा है। यूक्रेन जैसा देश अटैक करा रशिया को, रशिया क्या करेगा? देखिए, रशिया के पास दो ऑप्शंस थे और इन्होंने दोनों ऑप्शंस को यूज़ किया है। और मैं आपको ये बता दूं, कल को अगर एक लार्ज स्केल वॉर होती है दुनिया में, जो मिथिकल वर्ल्ड वॉर 3 की हम बात करते हैं कि कभी शुरू होगी, हालांकि मुझे लगता नहीं है होगी, बट लेट्स से कल को अगर शुरू होती भी है, उसका मेन आप कह लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट हिस्टोरियंस मानेंगे कि ये था, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। रशिया ने दो कदम उठाए हैं। पहला तो ये है कि व्लादिमीर पुतिन अब खुल के कह रहे हैं वेस्टर्न नेशंस को, इसमें यूएस, फ्रांस, जर्मनी सब आते हैं, कि हम भी ना अब उन्हें वेपन देना स्टार्ट कर देंगे जो आपको हर्ट करना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और मैं आपको बता दूं ये मोस्ट प्रॉब्ली रशिया करेगा भी आने वाले समय में। उसके अलावा देखिए, रशिया को ये भी देखना था कि यूएसए पे प्रेशर कैसे डाले। रशिया के सामने सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये है कि यूएसए और रशिया के बीच में आता है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर। अगर रशिया अटैक करने की कोशिश करता है अलास्का पे, तो वहां पे यूएसए की फोर्टिफिकेशन काफी स्ट्रांग है। और उसके अलावा इस एरिया में ना यूएसए के आसपास कोई ऐसा देश भी नहीं है जो रशिया को एक मिलिट्री बेस दे दे। तो क्या कर सकता है रशिया?
रशिया ने कहा कि प्रशांत महासागर को अभी के लिए छोड़ दो, हम फोकस करते हैं अटलांटिक ओशन की तरफ, क्योंकि रशिया के पास दो रास्ते हैं यूएसए तक पहुंचने के लिए, एक तो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन और दूसरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो अब देखिए रशिया ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन पार करके क्यूबा, एक ऐसा देश जिसके हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा खराब रिलेशंस है यूएसए के साथ, चाहे आप यूएसएसआर का भी देख लीजिए, उस टाइम आपको याद होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस स्टार्ट हो गया था। यूएसएसआर ने क्यूबा में बहुत सारे मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए थे और यूएसए में उस वक्त पैनिक फैल गया था कि कभी भी रशियंस न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं यूएसए पर, तो उसकी तैयारी अभी से ही कर लो। और फिर जॉन एफ कैनेडी ने कैसे ना कैसे करके डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके यूएसएसआर को मनाया और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हो गया। नाउ अमेरिकन के लिए ये काफी अलार्मिंग है कि वापस क्यूबा में रशियंस लौट रहे हैं। इनके जो सबमरीन्स है, जो इनकी नेवी है, ये क्यूबा में डिप्लॉय हो रही है और क्यूबा आप कह लीजिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी वीकनेस है यूएसए की। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि एक बात बताइए, ये सारा इशू स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर से, तो क्या हम कह सकते हैं यूक्रेन वॉर एक ग्लोबल वॉर बन चुकी है? जी हाँ, अमेरिकन मीडिया इसके बारे में मई महीने से ही ये आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर एक डीप रिसर्च पब्लिश करी है, बहुत अच्छी रिसर्च थी, जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि यूक्रेन अब इनके हिसाब से एक वर्ल्ड वॉर बन चुकी है और पुतिन लगातार दोस्त गेन कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाइना के साथ डीपर रिलेशंस हो, इंडिया को रिकॉर्ड नंबर पे ऑयल एक्सपोर्ट करने का मामला हो, रशिया कहीं से भी हार नहीं मान रहा। ना रशियन इकोनॉमी हार मान रही है, ना इनकी मिलिट्री। रशिया कैसे भी करके वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर विथस्टैंड कर रहा है। और अब जो ये क्यूबा वाला मूव है, इससे देखो रशिया एक डायरेक्ट मैसेज भेजेगा यूएसए को कि ये फीलिंग होती है जब दुश्मन बिल्कुल आपके करीब हो। रशिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो जो नेटो कंट्रीज हैं जैसे कि एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, ये बिल्कुल रशिया की बॉर्डर पे आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली फिनलैंड भी बन चुका है नेटो का मेंबर। तो रशिया की बॉर्डर पे तो देखिए नेटो आ चुका है, मगर रशिया ने क्यूबा में ये डिप्लॉयमेंट करके और साथ ही साथ अभी ये लोग क्यूबा में एक युद्ध अभ्यास भी करेंगे। ये सब करके यूएसए को एक मैसेज सेंड कर दिया है कि वी कैन ऑल्सो रीच यू। तो आने वाला टाइम देखिए बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी वाला होगा, कई मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोविड-19 के टाइम में जो दवाइयों की कमी आ गई थी, ऐसी कमी भविष्य में ना आए, इसके लिए इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान और एक और इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ नेशंस ने एक बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बना ली है। आपको बताना है कि हाल ही में इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान और किस और इंटरनेशनल ग्रुप ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग कभी भी दवाइयों की कमियां एक पेंडेमिक में नहीं आने देंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन आएगा, अफ्रीकन यूनियन आएगा, आसियान देश आएंगे या फिर बिम्स्टेक देश आएंगे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू के वेरियस कोर्सेज। स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।